स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको लेडीज शर्ट की कटिंग बताई जाएगी। और हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमसे पूछा सर लेडीज शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें बताएं। तो इस वीडियो में आपको आज ड्राफ्टिंग करके दिखाया जाएगा। और दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ड्राफ्टिंग सही है तब आपकी कटिंग भी सही होगी और स्टिचिंग भी सही होगी। तो आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फुल लेंथ 28 इंच है, शोल्डर हमारा 17 इंच है और नेचुरल वेस्ट लेंथ 16 इंच है। और यहाँ पर मिड वस्ट की जो सर्क्यूमफ्रेंस गोलाई नापी गई है वो 36 इंच है। वेस्ट राउंड हमारा 30 इंच है और हिप राउंड हमारा 38 इंच है। नेक हमारा 14 इंच है। यहाँ पर स्लीव लेंथ हमारी शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों में दी गई है। तो शॉर्ट में 10 इंच है और लॉन्ग में 23 इंच है। इसी तरीके से हम इसका ड्राफ्ट करेंगे। तो आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करें। तो आप यहाँ पर मैं केवल आपको आज ड्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और सिखाएं। यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग बताई जा रही है वो ITI स्टूडेंट और CITS तो कटिंग सीविंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले यहाँ पर एल स्केल के माध्यम से सेल बेच के साइड से आप लगाएं। यहाँ पर आप पहले इसको स्क्वायर ड्रॉ करें। स्क्वायर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद में हमारी लेंथ जो भी हमने आपको बताई थी और मेजरमेंट के हिसाब से ही हम करें। लेंथ हमारी 28 इंच है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इंची टेप रखिए और ये हमारा 28 इंच का लेंथ आ गया। और इसमें हमको मार्जिन चाहिए तो 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। और उसके बाद में इन लाइनों को हम सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से एल स्केल के माध्यम से। एल स्केल के माध्यम से ही ड्रॉ करें तो आपकी ये लाइनें बिल्कुल सीधी आएंगी। और उसके बाद में यहाँ पर बटन टेक बनना है हमारा, तो इसके लिए हम 1.25 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे। 1.25 इंच, आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1.25 इंच आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और यहाँ पर इसको इन मार्कों को मिला दीजिए। इस तरीके से स्ट्रेट कर दीजिए। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये जो हमने छोड़ा है इसमें हमारा बटन टेक और काज पट्टी बनेगी। अब जो मार्किंग होगी वो इस लाइन से होगी। अब इसका हम नेचुरल वेस्ट लेंथ निकालेंगे। वो पहले से ही हमने आपको मेंशन करके दिया हुआ है मेजरमेंट में। 16 इंच हमारा है, इसमें आप हाफ इंच प्लस भी कर सकते हैं। तो 16 इंच हमारा नेचुरल वेस्ट हो गया। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है लेडीज शर्ट में आर्म होल डाउन कैसे करें। तो आर्म होल डाउन करने के लिए जो फार्मूला है वो आपका लगेगा वस्ट का 4 माइनस 1.25 इंच। तो हमारा जब 36 इंच आ रहा है तो 9 चौक 36 आएगा, चौथाई हिस्सा। और इसमें आप 1.25 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक चेस्ट हमारा 36 है तो 9 आएगा और 9 में 1.25 इंच माइनस करेंगे तो आपका ये 7.25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। 7.25 इंच आपका आया और इसको आप स्ट्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पर शोल्डर कितना लिया जाए, तो शोल्डर का 1/2 प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे हम। तो शोल्डर है हमारा 17 इंच, तो इसका हो गया हमारा 8.5 और इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो ये हमारा 9 इंच हो गया। इसी तरीके से चेस्ट में यहाँ पर बस्ट का 4 इंच और इसमें प्लस 1.5 इंच हम ऐड करेंगे। तो ये बस्ट हमारा 36 है तो 9 आ गया और इसमें 1.5 इंच हम और ऐड कर देंगे तो ये हमारा 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेचुरल वेस्ट हमारा 30 इंच है। तो 30 इंच हमारा नेचुरल वेस्ट है तो इसका हम 1/4 करेंगे और इसमें भी प्लस 1.5 इंच जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 का आएगा हमारा 7.5 और 7.5 में हम 1.5 इंच जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। तो ये हमारा 9 इंच हो गया। यहाँ पर हिप राउंड है तो हिप राउंड हमारा है 38 इंच। तो यहाँ पर 38 का हम जो है चौथाई करेंगे
38 का चौथाई हम करेंगे यहाँ पर 9.5 इंच और प्लस इसमें 1.5 इंच जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंच। सेम तीनों में हमें यूज़ करने हैं, चेस्ट लाइन, नेचुरल वेस्ट लाइन और हिप लाइन में। आप 1/4 करिए और इसमें आप 1/4 करिए और प्लस 1.5 इंच इसमें ऐड कर दीजिए। ये इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। अब आप इन लाइनों को सेपर की मदद से इस तरीके से मिला दीजिए। ये तो जो ड्राफ्ट की लाइन आती है कर्व वाली, ये अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट आएगी, जो भी आपका मेज़रमेंट रहे आप उसके हिसाब से करें। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर के लिए हटा लेंगे और 1.25 इंच अंदर का हटाने के बाद में इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप पहले नेक राउंड बनाएं, तो नेक का यहाँ पर हम छठा हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2.5 इंच हम ले लेते हैं इस साइड और 2.5 इंच इस साइड, नेक का छठा हिस्सा। या फिर यहाँ पर देखिए जेंट्स में हमने आपको बताया था चेस्ट का 12वां हिस्सा, लेकिन यहाँ पर चेस्ट का छठा ही हिस्सा लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बस्ट राउंड महिलाओं का अधिक होता है। यहाँ पर आप 1.5 इंच डाउन करेंगे, 1.5 इंच डाउन करने के बाद में यहाँ से आप मिला देंगे। ये चेस्ट का 24वां हिस्सा आपने डाउन करना है और ये आप राउंड दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से। सेम है ड्राफ्टिंग, थोड़ा सा अंतर है लेडीज शर्ट और जेंट्स शर्ट में, तो उसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पर अगर आपको ओपन बनानी है तो यहाँ पर आप इस तरीके से करीबन 2.5 इंच का मार्क लगा लीजिए और इस पॉइंट का इस तरीके से मिड कर दीजिए यहाँ पर, और इस पॉइंट को इस तरीके से आप यहाँ पर मिला दीजिए। अब यहाँ पर एक डांट बनानी है हमको, तो डांट बनाने का जो फॉर्मूला है वो आप सबसे पहले चेस्ट का मिड करिए इस तरीके से, चेस्ट का मिड करिए इस तरीके से, ये हमारा मिड हो गया। और मिड करने के बाद यहाँ से कितना है, ये आपका आया है 5 इंच एक सूत, तो 5 इंच एक सूत आप यहाँ पर भी ले लीजिए। और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट से आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, और यहाँ से 8 इंच, 4 इंच नीचे कर दीजिए और 4 इंच ऊपर, ये 8 इंच का हमें इसमें डांट डालना है। ये डांट की लंबाई हो गई, और डांट इंटैक्ट जो है वो आधा इंच का रहेगा, यानी कि डांट की जो गहराई है वो आधा इंच इस साइड रहेगी और आधा इंच इस साइड रहेगी। और इस पॉइंट को आप इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पर ये जो डांट पड़ रही है यही मेन है लेडीज शर्ट में। हाँ, एक बात और बता दें, यहाँ पर जो बटन टेक बनेंगे पुरुषों की अपेक्षा उल्टे बनेंगे। ये डांट डाल दीजिएगा, आपकी फिटिंग बहुत बढ़िया आएगी। अब हम बैक के लिए स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका बैक वाला जो पार्ट है हम इसी में आपको क्रिएट करके दिखाएंगे, और आप ध्यान से देखते रहिए। तो ये वाली जो लाइनें हैं आप इस तरीके से आगे के लिए ड्रॉ कर दीजिए सारी लाइनें, कि ये अभ्यास करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है स्टूडेंट के लिए। और मिल्टन क्लॉथ पे आप अभ्यास करें, मिल्टन क्लॉथ पे आप आराम से उसको ब्रश से हटा सकते हैं, चाक को बार बार मिटा सकते हैं। तो इस वाली लाइन को आप इस तरीके से मिलाइए और इस तरीके से इसको सीधा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा हमारी हिप है, तो यहाँ से हिप नापिए, ये 11 इंच आ रही है। तो यहाँ पर जो हमें मार्क लगाना है वो आधा इंच कम लगाना है, 10.5, और इस वाली लाइन पे भी हमको 10.5 यहाँ से लगाना है, और इस वाले पॉइंट को मिला लेना है। इधर पे इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके से मिला दीजिए, और मिलाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर भी ले लीजिए, इसको ऊपर तक आपको रखना है। अब यहाँ पर मार्क लगाना हम शुरू करते हैं कि ये वाला तो हमारा यहाँ से, ये वाला हमारा जो मार्क है वो 11 है, तो हम बैक में आधा इंच कम रखेंगे 10.5, और ये वाला जो मार्क है हमारा 9 इंच है, तो इसको हम यहाँ से इधर के लिए नापेंगे तो ये हमारा 8.5 इंच आ जाएगा। और ये वाला मार्क हमारा है 10.5 इंच, तो पीछे से इस वाली लाइन से ये हमारा 10 इंच आ जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे हमने इस वाले फ्रंट में शेप दिया था, इसी तरीके से आप इसको भी इस तरीके से शेप दे दीजिए।
ये हमारा शेप इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में जो डांट हमें बनानी है वो सेम यही हमें यूज़ करना है। इसका हमें मिड करना है, तो 5 इंच आएगा, तो 5 इंच ये आ गया हमारा। और 5 इंच आ जाने के बाद में इसको आप यहाँ से लाइन करिए और 8 इंच का सेम बैक में भी हमें डांट डालना है। और ये वाला इंटेक जो है आधा इंच इस साइड रखिए और आधा इंच इस साइड रखिए। तो ये इस तरीके से आपको मिला देना है। ये हमारे बैक और फ्रंट के डार्ट हो गए। और यहाँ पर आप इसका मिड करिए और मिड करने के बाद में इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ये हमारा ओपन वाला बनेगा। और देखिए यहाँ पर हमारा ये फ्रंट जो है वो ओपन है, यहाँ पर ओपन है, ओपन का सिंबल भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर बैक हमारा जो है वो फोल्ड है, ये फोल्ड है हमारा। बैक का आर्म होल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से आप देखिए ये जो स्लोप हुआ है ना 1.5 इंच, यहाँ पे ये 1.5 इंच स्लोप हुआ है, तो आप एल स्केल इस वाली लाइन पे इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से आप रखेंगे और ये वाली लाइन को मार्क करेंगे। हम इससे पॉइंट से बैक को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब बैक का आर्म होल कैसे बनाएं, तो इसके लिए हमें इस वाली लाइन पे ये जो स्लोप हुआ है शोल्डर हमारा एल स्क्वायर की पॉइंट को यहाँ पर इस तरीके से रखना है। और इस तरीके से रखने के बाद आपको ये मार्क इस तरीके से लगा लेना है। ये मार्क लग जाने के बाद में आप ये वाली दूरी देखिए आपकी कितनी थी। तो ये हमारी 2 इंच एक सूत पहले थी, तो इस वाले पॉइंट से हमको यहाँ पर देखिए 1.5 इंच एक सूत, तो 1.5 इंच एक सूत पे मार्क यहाँ लगा लेना है। तो यहाँ से आप इसको नाप लीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको जो है जितना हमने रखा हुआ है फ्रंट में उतना ही आपको यहाँ पे रख लेना है। और इस तरीके से इस वाले पॉइंट को सीधा मिला लेना है। और मिलाने के बाद में आप इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके से राउंड दे दीजिए कि बैक में हमारा गड्ढा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाला आपको नहीं रखना है। तो यह हमारा, और यहाँ पर आप जो है 2 सूत इस तरीके से राउंड करिए, यहाँ पर शेप दे दीजिए जिससे कि हमारा बैक वाला हिस्सा पीछे से उठेगा नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बैक और फ्रंट। तो ये हमारा है फ्रंट, ये हमारे कटेंगे कट 2, और ये हमारा है बैक, ये हमारा कटेगा 1। तो इस तरीके से आप बढ़िया से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। चलते हैं अब हम आपको इसका योक कैसे कटेगा ये बताएंगे। तो योक काटने के लिए हमने पिछली वीडियो में भी वही फार्मूला बताया है। जब हम इस वाले पॉइंट से बैक को कटिंग करेंगे तब हमें योक कितना काटना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर योग के लिए एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा हमको सबसे पहले। और योग का 1/2 यहाँ से हमको लेना है। योग का 1/2 प्लस ½ इंच ऐड करना है इसमें, ये हमारा आ गया। और इसको आप स्ट्रेट लाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 3 इंच लेना है इस तरीके से। आप 3.5 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है जेंट से, इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच लिया है। और यहाँ पर हमने नेक का छठा हिस्सा लिया हुआ है, तो 2.5 इंच यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है। साइज़ के हिसाब से आता है ये। और यहाँ पर हमको जो यहाँ पर उठाना है, तो जेंट साइड में हमने आपको बताया हुआ है आपको जो है 1.5 इंच। और देखिए इसमें हमने फ्रंट के हिस्से में 1.5 इंच ही डाउन किया है, और इसमें जो हम उठाएंगे वो 2.25 इंच उठाएंगे। 2 इंच 2 सूत, 2 इंच 2 सूत हमने इसको उठाया है और यहाँ से डाउन किया है। अब यहाँ से इसकी तीक उठेगी
यहाँ से इसकी तीक उठेगी आधा इंच, और आधा इंच इसको इस तरीके से उठा के और ये वाला राउंड आप देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर हमारा कितना आ रहा है ये आप फ्रंट से एक बार ज़रूर नाप लें, और यहाँ पर 2 सूत आप बढ़ाएं, और 2 सूत बढ़ाने के बाद में इस तरीके से इसको ब्लैक शेपर से राउंड करें। तो ये हमारा योक हो गया। अब हम इसकी स्लीव भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो स्लीव के लिए भी हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर हाफ स्लीव हम ड्रॉ करके दिखाने वाले हैं। स्लीव की जो लेंथ है वो 10 इंच है, शॉर्ट स्लीव है यहाँ पर। तो ये हमारी स्लीव लेंथ हो गई, प्लस आधा इंच ऊपर दबेगा। तो यहाँ पर 10.5 इंच और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन। इन वाले पॉइंटों को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से, और स्ट्रेट करने के बाद में ये ताल वाला जो कैसे गिराएं आर्म होल के लिए समस्या ये है। तो ये बस्ट का 8वां हिस्सा माइनस हाफ इंच, बस्ट का 8वां हिस्सा माइनस हाफ इंच मान लेते हैं। बस्ट हमारा 36 है, तो बस्ट का 8 से भाग करिएगा तो आपका आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच और इसमें माइनस कर दीजिएगा आधा इंच, तो ये 4 इंच आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 4 इंच लेना है। लेडीज शर्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच हो गया, और उसमें हमारा आया था 7.25 इंच, तो इसमें हमें आधा इंच ऐड करना है, तो ये 8.25 हो जाएगा। ये 8.25 हो गया हमारा। और यहाँ से 1 इंच आप छोड़ दीजिए और इसको यहाँ से इस तरीके से शेप दे दीजिए। भाई इस शेप का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब इसका जो बॉटम है वो कैसे रखेंगे, यहाँ तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद में इसका बॉटम कैसे रखें। तो बॉटम जितना भी हमारा यहाँ पर आया है उसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो ये 8.25 इंच हमारा आया हुआ है, तो यहाँ पर 1.5 इंच कम करके मार्क लगा दीजिए आप, और ये वाला पॉइंट यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए। और ये वाला जो मार्क है नाप के अनुसार भी आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है वहाँ से 1.5 इंच आप कम कर सकते हैं। और ये वाला जो है यहाँ पर फोल्ड है हमारा, ये फोल्ड है स्लीव। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर 75 यानी 1.25 इंच का मार्क लगाने के बाद में आपको ताल छाटनी है इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट में आना चाहिए। तो 2 नोचेस भी आप यहाँ पर लगाएं। तो ये हमारी स्लीव कटिंग हो गई। तो ये ड्राफ्ट हमारा कंप्लीट हुआ। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और हमारे चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि आप सीखें और लोगों को सिखाएं। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और अगर ये काम होता है, वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।